अगर आप एक सच्चे अंबेडकरवादी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। और मुझे पता है एक सच्चा अंबेडकरवादी कभी भी एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय भीम लिखने के लिए ज्यादा नहीं सोचते। क्या आज भी कुछ लोगों को डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति से डर लगता है? क्या एक आदिवासी महिला का राष्ट्रपति बनना सिर्फ एक संयोग है या यह किसी क्रांति की पुष्टि है? और क्या संविधान केवल एक किताब है या एक जीवित विचारधारा? जय भीम साथियों, आज हम बात करेंगे उस आवाज की जो न केवल एक संवैधानिक पद से आई है बल्कि उस समाज की आत्मा से निकली है जिसे सदियों तक गूंगा बना दिया गया था। ये आवाज है भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की। जब ग्वालियर हाई कोर्ट में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद गहराता जा रहा था, तब यह आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो न सिर्फ राष्ट्रपति भवन से आई थी बल्कि संविधान के गर्भ से निकली चेतना की तरह गूंजी। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं है, वे सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के प्रतीक हैं। उनकी मूर्ति सिर्फ पत्थर नहीं है, वह विचारों की नींव है। यह बयान सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं था, यह उस महिला की आवाज थी जो ओडिशा के एक सुदूर आदिवासी गांव से उठकर राष्ट्रपति भवन तक पहुंची। यह तभी संभव हुआ जब इस देश के संविधान ने हर वंचित को यह कहने का अधिकार दिया कि हम भी इंसान हैं। तो फिर सवाल ये है, आज भी कुछ वर्गों को अंबेडकर की मूर्ति से दिक्कत क्यों है? क्या उन्हें उस विचार से डर है जो कहता है जातिवाद को तोड़ो, बराबरी को गले लगाओ? बाबा साहेब ने एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें न कोई छोटा है न बड़ा, न कोई ऊंच है न नीच। अगर आज संसद में, न्यायालयों में, राष्ट्रपति भवन में वंचित समाज की उपस्थिति है तो वो केवल आरक्षण की वजह से नहीं बल्कि उस संविधान की वजह से है जो बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता सिखाता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने जो कहा, संविधान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, यह अंबेडकर की देन है। यह करोड़ों वंचितों की आंखों में उम्मीद का प्रकाश है। अब ये हम सबका कर्तव्य है कि हम अंबेडकर को सिर्फ होर्डिंग्स या भाषणों तक सीमित न रखें, उनके विचारों को अपने जीवन में उतारें। बहुत समय से एक झूठ फैलाया गया कि अंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता थे, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने इस सोच को नकार दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, बाबा साहेब भारत के निर्माता हैं, सिर्फ किसी एक जाति के नहीं। यह अब सिर्फ एक मूर्ति का मामला नहीं रहा, यह उस विचार की रक्षा का मामला है जो भारत को जोड़ता है। एक मूर्ति पर विवाद अब एक सवाल है कि हम किस भारत के साथ खड़े हैं, जातिवादी भारत या संवैधानिक भारत? जब तक समाज में जातीय भेदभाव, लैंगिक असमानता और वंचना है, तब तक अंबेडकर का विचार जिंदा रहेगा। मूर्ति लगाना जरूरी है, लेकिन उससे पहले विचारों को मन में और व्यवहार में लगाना ज्यादा जरूरी है। अगर राष्ट्रपति भवन में आज कोई आदिवासी महिला बैठी है तो वह किसी राजनीतिक चमत्कार का परिणाम नहीं है बल्कि अंबेडकर द्वारा जगाई गई सामूहिक चेतना की जीत है। और यही चेतना हमें बताती है कि जिकिन वरहापत स्वामिकोस बाबा साहेब का सम्मान भारत का सम्मान है। बाबा साहेब के विचार भारत का भविष्य है। जय भीम, जय संविधान।